हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे साइंस के महत्वपूर्ण 100 वन लाइनर फैक्ट। ठीक है, तो इसमें हम मिक्स रहेगा बायोलॉजी, ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, ये तीनों के महत्वपूर्ण 100 वन लाइनर फैक्ट देखे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए जिसमें सामान्य विज्ञान पूछी जाती है, उस हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पूरा वॉच करें। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्या है कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या होगी? संख्या, इसकी संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। संख्या बढ़ जाएगी। क्या होगा? बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना है? 140 से 180 मिलीग्राम। ठीक, कितना है? 140 से 180 मिलीग्राम। अगले पे बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उस व्यक्ति का रक्तदाब क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो क्या होगा? उसका रक्तदाब बढ़ जाएगा। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो किस अंग में बनती है? दीर्घ अस्थि में। कहाँ बनती है? दीर्घ अस्थि में। जो लसिका कोशिका है कहाँ बनती है? दीर्घ अस्थि में बनती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथि मूलतः संबंधित है ताप नियमन से। किससे? ताप नियमन से। ठीक, जो स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः किससे संबंधित होती है? ताप नियमन से। ठीक, अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी है? 4। जो मानव हृदय होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ठीक, अगले पे बढ़ते हैं। मधुसूदनी अंतःस्रावी एक ग्लाइकोलिपिड क्या है? एक ग्लाइकोलिपिड है। जो मधुसूदनी है वो क्या है? ग्लाइकोलिपिड। इसको क्या बोलेंगे? इंसुलिन भी बोलेंगे। ठीक, अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मानव शरीर में पैरों की हड्डियां कौन कौन सी होती है? फीबुला एवं टिबिया। जो फीबुला है वो भी कौन सी हड्डी है? पैरों की हड्डी। और टिबिया भी कहाँ पाई जाती है? टिबिया भी पाई जाती है हमारी पैरों में। ठीक, अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो यूट्रस। क्या है? यूट्रस। ठीक, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस। अगले पे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए होती है? ऑक्सीजन के लिए। जो हीमोग्लोबिन है उसकी अधिकतम बंधुता किसके लिए होती है? तो ऑक्सीजन। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावित करती है? तो जो हमारी एड्रिनल ग्रंथि है वो क्या करती है? सेक्स हार्मोन स्रावित करती है। ठीक, कौन सी ग्रंथि? एड्रेनिल ग्रंथि। ठीक, अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को नियमित करता है? तो क्या होगा? परावटु। ठीक, जो परावटु हार्मोन है वो क्या करता है? मानव शरीर में हार्मोन क्या करता है? ये कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। ठीक, अगले पे बढ़ते हैं। मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब निषेचन मतलब फर्टिलाइज करता है? तो कहाँ करेगा ये? फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ? फेलोपियन
ट्यूब। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। कौन सा? रक्त में नत्र जनित, याद रखना नत्र जनित। कौन सा? नत्र जनित। 2-3 बार बोल के देखो, कौन सा? नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब कैसा होता है? घट जाता है। ठीक है, जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, तो रक्तदाब भी क्या होता जाता है? घटता जाता है। ठीक है, अगला है, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो कौन सी? बृहदांत। कौन सी? बृहदांत। ठीक, बृहदांत। अगले पे बढ़ते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीश्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो कौन सी? परासरण। जो परासरण की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होती है? ऑक्सीजन श्वसन के दौरान कहाँ प्रवेश करती है? रुधिर में प्रवेश करती है और उसे छोड़ती है। कौन सी क्रिया के द्वारा? परासरण। ठीक, अगले में बढ़ते हैं, कौन सा एक अंग वसा का भंजन एवं कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करता है? तो कौन करता है? यकृत। ठीक, कौन सा अंग है? यकृत। अगले पे बढ़ते हैं, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले पेन का कलर चेंज कर दिया जाए, ब्लैक ही ले लेते हैं कि ग्रीन ले लें? ग्रीन ले लेते। चलो, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रस्तिष्क। ठीक, प्रस्तिष्क जो है वो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अगले पे बढ़ते हैं, ये पेन दिख नहीं रही है तो एक और कलर चेंज कर देता हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें अभी तक नहीं किया हो तो। ठीक है दोस्तों, वैसे तो आप पे विश्वास है कि आप वीडियो को लाइक कर ही दोगे। अगला है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो काय में होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। जो मस्तिष्क कोशिका है इनमें क्या होता है? पुनर्योजन शक्ति, पुनर्योजक शक्ति कम होती है। ठीक है, अगला है, किसी मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसके किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिकाएं प्रकारों का अवसान हो। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं, यदि एक पिता का रक्त ए है, ठीक, और माता का रक्त वर्ग ओ है, तो उनके पुत्र का कौन सा वर्ग होगा? तो कौन सा होगा? ओ होगा। क्या होगा? ओ होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ओ। अगले पे बढ़ते हैं, कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? तो किसको किसको कर सकते हैं? ए बी या बी। ठीक है, अगला है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ, ठीक, एक का क्या होगा? ए बी और दूसरे का ओ, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? या तो ए होगा या बी होगा। ठीक है, क्या होगा? या तो ए होगा या तो बी होगा। ठीक है दोस्तों, अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास सामने, कि संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भ के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इस रोग को क्या कहा जाता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, ये याद रखना। इसका कारण है पिता का RH तथा माता का RH नेगेटिव है। ठीक है, जो उसमें क्या उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है कि पिता का RH क्या होता है? पॉजिटिव, और माता का RH नेगेटिव होता है। इस कारण क्या होता है? उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, अगले पे बढ़ते हैं, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो कौन सा? AB। AB क्या है? सर्वग्राही। अगले पे बढ़ते हैं, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त के प्रतिपिंड का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? प्रतिपिंड का अभाव होता है। ठीक, अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? सार्वत्रिक यूनिवर्सल,
ठीक है, कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो ए बी का अभी देखा था। ठीक, अगले पे जाते हैं, कौन सा रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता है? ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, तो ओ। कौन सा है? ओ। अगले पे बढ़ते हैं, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों का कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं होगा? ओ नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? ओ नहीं होगा। अगले पे बढ़ते हैं, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? कितनी होती है? 206। ठीक है, कितनी होती है? 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? 206। तो दोस्तों अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती, अस्थियां होती है? तो कितनी होती है? 8 होती है। ठीक, अगले पे बढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियां कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, कौन सी होती है? जबड़े में। कौन सी कहाँ होती है? जबड़े में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस। कौन सी होती है? स्टेपिस। अगला है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। फीमर जो है वो सबसे लंबी हड्डी है और ये कहाँ पाई जाती है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। मनुष्य शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है। ठीक, अगला है, टिबिया नामक ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? टांग में। और फीमर बताना है, फीमर कहाँ पाई जाती है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो प्लीज़ लाइक कर दे। बस एक ही चीज़ मांगता हूँ मैं आपसे कि वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, गैसीय समीकरण PV = nRT में R सूचित करता है। अब R किसको सूचित करता है? तो 1 मोल गैस को। जो R है उससे क्या डिनोट करा जाता है? तो 1 मोल गैस। ठीक, अगले पे बढ़ते हैं कि भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैस के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? आइसोथर्मल। क्या कहलाती है? आइसोथर्मल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, किस पे करती है? मोल की संख्या पर। जो मोल की संख्या होती है, ठीक है, उस पे क्या निर्भर करती है? आदर्श गैस की ऊर्जा। अगले पे बढ़ते हैं, सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करती है जब तापक्रम क्या होगा? -273 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? -273 डिग्री सेल्सियस। अगला है, परम ताप का मान होता है। परम ताप का मान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अगला है, परम ताप है क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप। जो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप कौन सा है? तो बोलेंगे परम ताप। ठीक, कौन सा? परम ताप, परम शून्य ताप। ठीक, अगले पे बढ़ेंगे, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाएंगे? ईंधन। क्या कहलाएंगे? ईंधन। जो जलकर, जैसे पेट्रोल हुआ, पेट्रोल जलकर क्या करता है? ऊष्मा प्रदान करता है। डीजल। ठीक, उसके बाद और क्या होगा? मिट्टी का तेल। ठीक है, ये सब कैसे ईंधन है? जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं। अगला है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस। क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण, इन दोनों के मिश्रण को क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर गैस। अगले पे बढ़ते हैं,
सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने के लिए पीजी नहीं एलपीजी गैस सिलेंडर के अंदर क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? तो क्या भरते हैं? मरकेप्टन। क्या भरते हैं? मरकेप्टन भरते हैं। ठीक, इससे क्या होता है? गंध युक्त बनाया जाता है। ठीक, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन होता है। ये तो सबको पता है कि गोबर गैस के अंदर कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एलपीजी में किसी गैस मुख्य रूप से होती है? एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? कौन सी होती है? ब्यूटेन। ठीक है, अब मीथेन कहाँ होती है? गोबर गैस में। और ब्यूटेन कहाँ होती है? याद रखना कि एलपीजी में मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन है तो ये एलपीजी होगा। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो एलपीजी है, एलपीजी, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एनजी को पारिस्थितिक मैत्रिक पूर्ण क्यों कहा जाता है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम होता है। ठीक है, जो एनजी होती है, सीएनजी, ठीक, सीएनजी है ये, सीएनजी कि पारिस्थितिक मैत्रिक पूर्ण क्यों कहा जाता है? तो क्या क्यों कहा जाता है? कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है? बहुत ही कम होती है। अगला है कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो कौन सा? हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन होता है वो न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करता है। दोस्तों देखो, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये वाले क्वेश्चन जो पैटर्न पर अभी एग्जाम में हो रही है और जिस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस उसी पैटर्न पर ये वाले सारे वन लाइनर फैक्ट बनाए गए हैं। तो दोस्तों आप वीडियो पूरा वॉच करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ठीक है, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा और ये जो वन लाइनर फैक्ट है ना, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, भले आप सारे यूट्यूब चैनल भी छान मारोगे ना तो वहाँ पर भी नहीं मिलेगा। बस दिक्कत ये है कि वो सब फेस रिवील करके चलाते हैं तो उनके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, और हम क्या बिना फेस रिवील करके तो किसी को ट्रस्ट नहीं होता। पर आप पढ़ोगे ना तो तब जब एग्ज़ाम में जाके लगाओगे क्वेश्चन और कहीं से भी ये क्वेश्चन आ गया तो एक बार याद ज़रूर कर लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन है कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक होता है? तो कौन सा होता है? हाइड्रोजन। अगला है रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? कौन सा है? प्रणोदक। कौन सा है? प्रणोदक। ठीक है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? प्रणोदक। अगला है कोयले की विभिन्न किस्मों में से कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? किसमें? एंथ्रासाइड में। जो एंथ्रासाइड होता है, एंथ्रासाइड में क्या होता है? कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। अगले में बढ़ते हैं। अगला है भूरा कोयला, ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? लिग्नाइट को। लिग्नाइट जो होता है उसे क्या बोलते हैं? भूरा कोयला या फिर ब्राउन कोल। ठीक, अगले पे बढ़ते हैं। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? किसका? झाग वाला। किसका प्रयोग किया जाता है? झाग वाला। अब ये जो जैसे बेसिक क्वेश्चन है ना, यही पूछता है अभी। ठीक है, क्योंकि वो डिटेलिंग में जाना नहीं चाहता, और जब जाएगा डिटेलिंग में तो वो क्वेश्चन तो आपसे भी नहीं बनेगा ना किसी से बनेगा। ठीक है, तो जो ऐसे बेसिक क्वेश्चन है ना, यही हम बना नहीं पाते वहाँ जाके। अब उसने पूछ लिया कि पेट्रोलियम में लगने वाली आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। अब कौन इसको अंदाजे से बोल सकता है कि झाग वाले का कर सकता है? इसमें तो तुक्के भी नहीं जाएंगे सही। ठीक है, पढ़ोगे ना तभी समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं। इसलिए ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? कौन सी होती है? CO2। कौन सी होती है? CO2। याद कर लेना एक बार में। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक, अगले पे बढ़ते हैं। प्रोड्यूसर्स गैस किसका मिश्रण है? तो किसका है? CO+N2। यह आपको मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है?
किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। ठीक है, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। अगले पे बढ़े, अगले पे बढ़ते हैं। उत्प्रेरक की खोज किसने की है? किसने की है? बर्जिलियम ने। अगले पे बढ़े, उत्प्रेरक विष होता है, कौन सा होता है? क्रिया निरोधक। कौन सा होता है? क्रिया निरोधक। ठीक, अगले पे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, जैविक उत्प्रेरक है, क्या है? एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। जो जैविक उत्प्रेरक है वो क्या होता है? एंजाइम। ठीक, अगले पे बढ़ते हैं। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, कौन सा है? Na। कौन सा? Na। अगले पे बढ़े, शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, क्या होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगले पे बढ़े, अगला क्वेश्चन कौन सा है? कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? कौन सा? जाइमेन। कौन सा? जाइमेस। जाइमेस होता है जो, वो क्या करता है? ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपन्न विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त क्या होता है? प्लेटिनियम। क्या? प्लेटिनियम, प्लेटिनम चूर्ण। ठीक है, जो प्लेटिनम चूर्ण होता है वो क्या होता है? प्रयुक्त होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो क्या प्रयुक्त होता है? क्यूप्रिक क्लोराइड। क्या प्रयुक्त होता है? क्यूप्रिक क्लोराइड। अब एक चीज़ इसमें तुमको एक चीज़ बताऊं, जो ये वन लाइनर फैक्ट है ना, इसमें देखो क्लोरिक गैस बनाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? डिकन। कौन सी? डिकन विधि। ठीक है, अब इसमें कौन सा उत्प्रेरक उपयोग होता है? तब बताना है कि क्यूप्रिक क्लोराइड। और ये भी पूछ सकते हैं कि क्यूप्रिक क्लोराइड कौन सी विधि के में उपयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक है, तो यहाँ बताना है कि डिकन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनाओ, अपने खुद से बनाना सीखोगे ना, तभी जाके सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, अमोनिया उत्पादन में हैबर विधि में उत्प्रेरक वृद्धक के रूप में कार्य करता है, कौन सा? कौन सा? मोलिब्डेनम। ठीक है, मोलिब्डेनम। ठीक, अब ये कौन सी है? हैबर। और ये कब उपयोग होती है? अमोनिया उत्पादन में। कौन सी विधि? हैबर। और इसमें उत्प्रेरक कौन सा? मोलिब्डेनम। ठीक, अगला क्वेश्चन है। अब एक ही प्रश्न, एक ही वन लाइनर फैक्ट में देख लो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अमोनिया उत्पादन में कौन सी विधि से होता है? हैबर विधि से। उसमें उत्प्रेरक कौन सा? मोलिब्डेनम। ठीक है, अब पूछ लेगा कि मोलिब्डेनम में कौन सी विधि का उपयोग, तो ये हैबर। ये सारी चीज़ें एक बार में समझ में आ जाएगी। अगला क्या बोल रहा है? रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका में बदलता है, क्या बदलता है? सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा। ठीक, अगले पे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो किसने किया था? किसने किया था? डोबरेन ने। किसने? डोबरेन ने। अगले पे बढ़ जाए, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? किसने किया है? मेंडलीफ ने। किसने प्रतिपादित किया है? मेंडलीफ ने। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि लाइव क्लास भी हो साइंस की, तो आप कमेंट कर जरूर बता देना कि आपको लाइव क्लास चाहिए क्या साइंस की। ठीक है, और चाहिए तो किस टाइम पे चाहिए वो भी आप कमेंट कर बता सकते हो। इससे आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा, क्योंकि आप लाइव डाउट पूछ सकते हो हर एक चीज़ का। अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं? शून्य समूह के। कौन से? शून्य। तीसरे और चौथे समूह में ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक। ठीक है, बेसिक और एसिडिक। अगला क्या है? किस समूह के तत्व सिक्का धातु कहा जाता है? किस समूह के? बी। ठीक है, अगला है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? निष्क्रिय तत्व। कौन से? निष्क्रिय तत्व। जो शून्य समूह में रखे गए तत्व सब निष्क्रिय समूह है। अगले पे बढ़ते हैं, सबसे भारी धातु कौन सी? ओसियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। ठीक, ये याद रखना है, भारी और हल्की। ठीक है, Al याद रखना, Al।
ए का मतलब ओसियम, ओसियम क्या है, भारी है, और एल, एल का मतलब क्या है, लिथियम, लिथियम क्या है, हल्की है, और सबसे हल्का तत्व कौन सा, हाइड्रोजन। तो ऐसे याद रखना, ALH, ALH क्या याद रखोगे, ALH, ए से ओसियम, एल से लिथियम, और इधर तत्व आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक, अगले पे बढ़े। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। मानव निर्मित तत्व कौन सा है, कौन सा है, कैलिफोर्नियम। ठीक है, ये मानव निर्मित है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ठीक है, और इस वीडियो पर, इस मेहनत पर कम से कम 1000 लाइक तो कर ही दोगे आप। ठीक है, और 1000 लाइक कर दोगे तो मेरे को भी लगेगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, अगला है, रेल की पटरियां अपने वृक्क पर किस कारण से झुकी हुई होती है। तो रेलगाड़ी भार से क्षैतिज घटकर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसके गिरने से बच जाए। अब देखो क्या होता है, एक साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय झुक जाता है। ठीक है, अगर अपन देखेंगे कि एक मोड़ है, ठीक है, आपने वो बाइक रेस वाले वो देखी है, क्या होता है कि उसमें क्या करते हैं, जब मोड़ आता है तो बाइक पूरी झुका लेता है। ठीक है, तो वो क्यों झुका लेता है, ताकि गुरुत्व केंद्र जो है वो आधार की ओर अंदर बना रहे। ठीक है, अंदर की साइड बना रहे, उससे गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगला क्या है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। ठीक है, किसी मोड़ में वो होगा तो क्या किस ओर झुकेगा, अंदर की ओर। अगला है, क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है। तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा। किसके द्वारा, अपकेंद्रीय बल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा निर्माण होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। ये मैं 4 से 5 वीडियो में ये वाला प्रश्न बता चुका हूँ। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, किससे होती है, नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उतना ही रहेगा। जो पानी का स्तर है ना वो तो उतना ही रहेगा, बर्फ भले ही पिघल जाए। ठीक है, अगला है, पानी में भरी डाट लगी बोतल, ठीक है, डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, जमने के बाद क्या होता है, जल का आयतन बढ़ जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, किसके कारण, कैपिलरी क्रिया के कारण। जो तेल, लैंप की बत्ती में तेल जब चढ़ता रहता है, ठीक है, अपन बत्ती लगा देते हैं, ठीक है, तो बत्ती के ऊपर तेल चढ़ता जाएगा और बत्ती जलती रहेगी। तो किस प्रक्रिया के कारण, कैपिलरी क्रिया के कारण। अगला है, साबुन के बुलबुलों के अंदर का दाब कैसा होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। कैसा है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। ठीक, अगला है, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, तो पलवन का नियम। तेल जल में तल पर फैल जाता है। लाइन भी कैसी है देखो, तेल जल में तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। याद रखना, तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो किससे कम है, जल से। ठीक है, और पूछ ले कि 4 ऑप्शन दे दे कि जल का पृष्ठ तनाव किससे अधिक है, उसमें तेल भी है तो तेल लगाना है कि तेल से तो अधिक है ना, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन वो कैसे भी पूछ सकता है। ठीक, द्रव की बिंदु की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। जो द्रव की बूंद आकृति गोलाकार होने का कारण क्या होता है, पृष्ठ तनाव। अगला है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। किसके कारण, जो सतह का तनाव होता है उस कारण। अगला है, एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्यों, तो लार्वा के सांस में बाधा डालता है। ठीक, अगला है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश में बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है, पृष्ठ तनाव।
ठीक। पृष्ठ तनाव याद रखना, पृष्ठ तनाव के कम से कम मैंने 7 से 8 क्वेश्चन बता दिए अभी के अभी। ठीक, अगले पे बढ़ते हैं। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद गिरती है उसके हाथ में। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। दूध में मक्खन निकालने के लिए दूध का घनत्व घट जाता है। जब दूध से मक्खन निकालते हैं तो क्या होता है, दूध का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, घट जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाएगा। ठीक, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, वस्तु की गति दोगुनी होगी तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, चौगुनी। ठीक, अगले पे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह पाते क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। ठीक है, सवांतक कमरे में की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है। अगला है, हवाई जहाज के फाउंटेन पेन में स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आ जाती है। अब जो फाउंटेन पेन होती है, ठीक है, उसको हवाई जहाज में ले जाओगे तो क्या होगा, उसकी स्याही निकलने लग जाती है। अब क्या हो, ऊंचाई बढ़ने पर, अब मेन चीज़ याद रखना कि जितनी ऊपर जाते जाएंगे उतना वायु दाब क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, और जितनी नीचे आते जाएंगे उतना वायु दाब बढ़ता जाएगा। ठीक, धक्का सह प्राय स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उनकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि सूर्य से प्रकाश आता है। अगला है, एक हॉर्स पावर या एचपी में कितने वॉट के बराबर होता है, तो 746 वॉट। ठीक है, एक हॉर्स पावर एक एचपी बराबर 746 वॉट। अगला है, एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसके मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। अब मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करना है तो ये तो आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब क्या होता है, सहसा कम हो जाता है। अगला है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है। जो मृदु जल होता है उसमें क्या होता है, अंडा डूब जाता है, किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि नमक का घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। ठीक है, जो नमक का घोल है उसका घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। अगला है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रही घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल पर कम करने के लिए क्या करना चाहिए, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला लेना चाहिए। अगला है कि 54 किलोमीटर घंटे की वेग का मान कितना होगा, तो कितना होगा, 15 सेकंड मीटर प्रति सेकंड। अगला है, न्यूटन का मात्रक है क्या है, ऊर्जा। एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, ये अपने केंद्रित बल पर होता है जो प्राप्त होता है, तो किसके, पृथ्वी के उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा कौन सी होती है, बैटरी से। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारी 100 क्वेश्चन का वन लाइनर फैक्ट 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके सारे दोस्तों को हेल्प हो सके, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।